अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट बनाए हैं, आज की वीडियो आपके लिए काफी कमाल के हैं क्योंकि इसके अंदर मैं आपको आज पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। आप एक ब्लॉगर वेबसाइट के पोस्ट को गूगल के सर्च रिजल्ट के सबसे पहले पेज पे यानी फर्स्ट पेज पे कैसे अपने पोस्ट को रैंक कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हाउ टू रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। उसके बाद जैसे हम लोग एंटर दबाते हैं, हमारे सामने जितने भी वेबसाइट आते हैं बस इसको छोड़कर ये स्पॉन्सर्ड है यानी एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद जैसे आप लोग नीचे आओगे, जितने भी पोस्ट यहाँ पे आते हैं ये लोग भी हमारे जैसे किसी ना किसी वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर कहीं पर भी अपने वेबसाइट को बना के अपने पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी कर पाएंगे, लेकिन आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या करने से आपके पोस्ट गूगल के सबसे पहले पेज पर रैंक करेंगे, वो ही आज डिस्कस करने वाला हूँ। और पहले ही मैं बता देता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी, यानी आप लोगों ने कमेंट किया था। पीसी ग्रेवर चैनल के प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना। यहाँ पर एडसेंस सेटअप, ब्लॉगर सर्च कंसोल के एरर के बारे में, A to Z वेबसाइट मेकिंग, फ्री में वेबसाइट से पैसे कैसे कमाओगे, अगर आप यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल से आप पैसे कमाना चाहते हैं, उस तौर पर भी प्लेलिस्ट है। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कंप्यूटर फीचर्स, सॉफ्टवेयर सेटिंग, सारे के सारे चीज यानी आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक चैनल है। यहाँ पर इन सारे चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसी वजह से कर पाता हूँ, मैंने 7 साल पे अपने डिजिटल लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस किया वो पूरा का पूरा आपको पार्ट करके सिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेरा और एक वेबसाइट जो कि ब्लॉगर के ऊपर मैंने बनाया था उसको मैं दिखाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर आप इस वेबसाइट के व्यूज की बात करोगे तो आपके सामने है, जितने भी डेटा है आपके सामने है। ये वेबसाइट मैंने शुरुआत किया था लगभग 2018 साल पे, और तब से आज तक इसके ऊपर काफी अच्छा खासा व्यूज आ चुके हैं। इतना ट्रैफिक मुझे कैसे मिला, इन सारे चीजों को इकट्ठे करके और आज की तारीख में गूगल के पॉलिसीज के हिसाब से क्या क्या करने पर आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के पोस्ट को गूगल के सबसे पहले पेज पे रैंक करवा पाओगे। अब जिसके अंदर जितना अच्छा क्वालिटी है उसका पोस्ट उतना ऊपर जाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वेबसाइट आप लोग देखते आ रहे हो ये बस मैंने आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए इस वेबसाइट को जीरो से शुरुआत किया था। और आज इस वेबसाइट के स्टेटस की बात करोगे तो इसके ऊपर भी अच्छा खासा ट्रैफिक मुझे मिल रहा है। और पोस्ट कितने हैं? 7 पोस्ट के अंदर मुझे लगभग दिन के 200 के आसपास ट्रैफिक मिल रहा है। और अगर आप देखोगे मोर अबाउट दिस ब्लॉग अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे सबसे ज्यादा मुझे ट्रैफिक मिलते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरब। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुझे मिलते हैं गूगल से। तो मैं किस किस चीजों को फॉलो कर रहा हूँ और करता हूँ मैं आपको बताते आ रहा हूँ, लेकिन ये सेपरेट वीडियो के अंदर पूरी तरीके से आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपको 100% नॉलेज मिल जाएंगे आखिरकार क्या क्या करने से आपके पोस्ट बहुत ही जल्दी गूगल के ऊपर रैंक करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए एक एक चीज को बताऊंगा, बारीकी से समझ जाना, देख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्ट आपको लिखना कैसे है। देखो एक एक लोगों का अलग अलग तरीका होते हैं। मैंने अपने पूरे लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जिस टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिख रहे हैं उसका एक हेडिंग आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये हेडिंग दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब बात आते हैं पोस्ट लिखने की। यहाँ पर जिस बारे में पोस्ट मैंने लिखा है उसके बारे में जितना हो सकते डिस्क्राइब करके यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया इस पोस्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। उसके बाद पोस्ट का एक फोटो दिया। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आप लोगो टाइप का एक फोटो दो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे आप लोग यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, एक चीज मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये जो साइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस साइज को अगर आप फॉलो करते हो, ये देखिए 1200 x 628, इस साइज को फॉलो करके अगर आप इस साइज के फोटो अपने पोस्ट के अंदर लगाते हैं तो उस हिसाब से आपके पोस्ट हाई वैल्यू कंटेंट के अंदर एक पॉइंट निकाल लेते हैं गूगल की तरफ से। क्योंकि गूगल प्रेफर करते हैं कि भाई आप जब पोस्ट के अंदर पिक्चर डाल रहे हो वो पिक्चर इस साइज के अगर होते हैं तो हमारे नजरे में वो काफी अच्छा फुटेज होते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा उस साइज के फोटो आप यहाँ पे डालो। अब फोटो डालने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऊपर आना है एंड जिस बारे में आप पोस्ट लिख रहे हो यानी आपके टारगेटेड कीवर्ड जो है। अब टारगेटेड कीवर्ड के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। इमेज एडिट ऑप्शन पे आकर यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड को 2 तरीके से डाल दो। उसके बाद आप मैक्सिमम आपके जो पोस्ट है, मैक्सिमम आपके पोस्ट 800 वर्ड के ऊपर होना चाहिए, 800 से 2000 के अंदर। जितना ज्यादा आप लोग लिख पाओगे उतना ही अच्छा आपके पोस्ट का ग्रोथ होगा। अब यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के बारे में हम उतना डीपली नहीं
नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएंगे। अब ऑन पेज एसईओ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे ब्लॉगर एसईओ सेटिंग सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। देखिए ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको जो करना है, मानो यहाँ पे हमारा टारगेटेड कीवर्ड है पॉलिश फोटो एडिटर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उसी के साथ यहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन अलग तरीके से, ताकि गूगल को लगे हम यहाँ पे स्पैम नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे आओगे या फिर पोस्ट के अंदर भी अगर हम Ctrl F दबा के आपको दिखाए, यहाँ पे पॉलिश फोटो एडिटर हमने डाल दिया एंड यहाँ पे देखोगे हमने कहाँ पे पॉलिश फोटो एडिटर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर लोग बहुत सारा गलती कर बैठते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि भर के हर जगह पॉलिश फोटो एडिटर अपने कीवर्ड को, मतलब जो टारगेटेड कीवर्ड है उसे डाल देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होते हैं। मैं आपको बोलूंगा अगर आप 1000 वर्ड के अंदर अपने पोस्ट को लिख रहे हैं तो वहां पे 2 या 3 जगह पे अपने टारगेटेड कीवर्ड को इस्तेमाल कीजिए और आपको बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल करना है ताकि गूगल का जो बॉट है, मतलब गूगल का एल्गोरिदम आपको पकड़ नहीं पाए कि आप यहाँ पे अपने टारगेटेड कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ग्रामर जो होते हैं, इंग्लिश का ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर, जो भी ग्रामर होते हैं वो आपको सही करना है और आपके जितने भी पोस्ट के अंदर स्पेलिंग का गलत होते हैं वो भी आपको सही टाइप करना होता है। आज के तारीख में आप अगर कोई भी कंप्यूटर के ब्राउजर या फिर अपने फोन के ब्राउजर के अंदर पोस्ट लिखते हो, वहां पे कोई भी चीज गलती से लिख देते हो, लाइक यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं एक एल, तो यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे ये रेड हो चुका है, मतलब ये जो स्पेलिंग है हमने गलत लिखे हैं। तो इसको आप इस तरीके से सही कर सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया आपके टारगेटेड कीवर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपको और एक चीज को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आपको H2H1 अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। H2H1 के बारे में हमने ये जो प्लेलिस्ट है ब्लॉगर एसईओ सेटिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर वीडियो छोड़ रखे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाले हैं सब हेडिंग, तो आप अपने पोस्ट के अंदर मस्ट सब हेडिंग को ऐड कीजिए। जितना ज्यादा आप अपने पोस्ट के अंदर सब हेडिंग, माइनर हेडिंग को अच्छे तरीके से कस्टमाइज करेंगे, उस टाइम पे अगर कोई यूजर गूगल के ऊपर आके आपके पोस्ट यानी आपके हेडिंग के रिलेटेड कोई भी टाइटल को सर्च करते हैं तो आपके पोस्ट ऊपर आने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे ही आपको माइनर हेडिंग, सब हेडिंग नहीं डालना है। ये जिस बारे में हमने यहाँ पे हेडिंग डाले हैं उस बारे में आपको अच्छे तरीके से सीधा साधा भाषा में लोगों को समझाना है। जितना आप आपके पोस्ट के अंदर कंफ्यूजन ऐड करोगे उतना ही आपके पोस्ट डाउन होता जाएगा। मानो हमने यहाँ पे पोस्ट बना रहे हैं हाउ टू रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, तो लोगों को जितना हम घुमाने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे पोस्ट नीचे जाएगा। और जितना हम सही तरीके से, मतलब बहुत ही आसान तरीके से लोगों को बता देंगे, भले ही हमारा पोस्ट 1000 कीवर्ड का ना हो, तब भी अगर हम फुलफिल करते हैं, 100% लोगों को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, तो आपके पोस्ट 100% गूगल के फर्स्ट रिजल्ट पे आएंगे। क्योंकि ये चीज आपको मानना पड़ेगा, अब कितने भी चालाक क्यों ना हो, गूगल सिस्टम से चालाक आप नहीं हो। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर FAQs लोग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोगों को ये पता नहीं होते हैं FAQ कैसे ऐड किया जाते हैं। लेकिन हम आपको सिखा सकते हैं आप कोडिंग के जरिए कैसे अपने ब्लॉगर पोस्ट के अंदर FAQ को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई आपके पोस्ट को अगर सर्च करेंगे, नीचे उसका रिलेटेड FAQ आ जाएंगे। जिसके पोस्ट के अंदर कंटेंट टेबल और FAQs अच्छे तरीके से एडेड होते हैं, उनका पोस्ट नीचे वाला पोस्ट के मुकाबले ऊपर रैंक करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस चीज के बारे में लोगों को बता रहे हो या फिर सिखा रहे हो, उस चीज को जितने अच्छे तरीके से आप समझा पाओगे, आपके पोस्ट उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी गूगल के ऊपर रैंक करेंगे। भले ही आप इमेज के जरिए या फिर वीडियो के जरिए यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। और मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहते हैं, मैंने जिस पोस्ट के अंदर इमेज और वीडियो को ऐड किया था, वो पोस्ट काफी अच्छे तरीके से गूगल के ऊपर रैंक करते हैं। इसी वजह से मैं अपने हर एक पोस्ट के अंदर इमेज और वीडियोस का ऐड अच्छे तरीके से करता हूँ। और टिप्स में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मानो यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हो हाउ टू रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, इस बारे में लोगों को बता रहे हो। तो सारी चीज बताने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने कीवर्ड को टारगेट करने के लिए गूगल के ऊपर बेस्ट 10 टिप्स टू रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके आप कुछ टिप्स दे सकते हो। घुमा फिरा कर बताकर कोई फायदा नहीं है। गोल आपको ये रखना है, अब जिस बारे में बता रहे हो, अगर कोई यूजर आपके पोस्ट के ऊपर आते हैं, उसके अंदर उसको वो रिलेटेड जो कंटेंट वो ढूंढ रहे हैं उसको वो 100% मिले। अब यहाँ तक बात को खत्म कर देंगे तो बात खत्म नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट रैंक करवाने के लिए आपको और भी चीजों की जरूरत होते हैं, जैसे कि अच्छे से पॉइंट आउट करवाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना, उसी के साथ अच्छे तरीके से लेबल एडिट करना, उसी
इसी के साथ यहाँ पे मैं देखिए लेबल का मतलब मेनू होते हैं, कैटेगरी होते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने टारगेटेड कुछ कीवर्ड भी डाल देता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया था कि यहाँ पर लेबल के अंदर जब भी जिस पोस्ट के अंदर मैंने टारगेटेड कीवर्ड को डाला था तब मेरा उस पोस्ट के अंदर अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, मेरा लेबल यानी मेरा मेनू, मेरा कैटेगरी, इस पोस्ट का कैटेगरी है एडिटिंग। तो यहाँ पर मैंने इन सारे चीजों को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे और एक चीज आपको करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके पोस्ट को सर्च में लाने के लिए। सर्च डिस्क्रिप्शन वो होते हैं, अब कोई यहाँ पे सर्च करते हैं, ये जो नीचे दिखाते हैं यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन ज्यादातर केस में दिखा जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है हर बार यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन दिख जाए। यहाँ पर कुछ कुछ केस में आपके पोस्ट के अंदर से भी कुछ कुछ चीज गूगल उठाकर लोगों को दिखाते हैं। मतलब लोगों के ढूंढने के हिसाब से गूगल यहाँ पे वो चीज लोगों के सामने रख देते हैं। अब सर्च डिस्क्रिप्शन में अपने टारगेटेड कीवर्ड को कुछ इस तरीके से लिखना है कि अगर वो घुमा फिरा कर भी सर्च करे तो उसका आंसर सेम ही निकले। यहाँ पर मैंने जैसे कि डाला पॉलिश फोटो एडिटर, लेट्स नो हाउ टू इंस्टॉल फोटो एडिटर, पॉलिश प्रो वर्जन रिमूव बैकग्राउंड ऑन पॉलिश फोटो एडिटर लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पर जितने भी लोग सर्च करेंगे घुमा फिरा कर, लगभग हर एक चीज यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया मेरे पोस्ट के रिलेटेड। आपके पोस्ट के बाहर अगर कुछ ऐड करोगे तो उस टाइम पे आपके पोस्ट को रैंक करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि गूगल की नजरे में आप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। आप ट्रिक का इस्तेमाल करके गूगल को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट आप कैसे लिखोगे, आप तो सीख लिए पोस्ट आपको इस तरीके से लिखना है, फोटो ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है। और हाँ, फोटो आप गूगल से उठाकर ऐड नहीं कर सकते एज इट इज, और वीडियो दूसरा का ऐड करने से बजाय अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी ओपन करोगे वहां से भी पैसे कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, हमारे ये यूट्यूब एसईओ सेटिंग वाला प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर तरीके की वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप जिस रिलेटेड ब्लॉगर वेबसाइट बनाए हो उस रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल बनाकर छोटा मोटा वीडियो भी अपलोड करोगे तो दो तरीके से आपको अर्निंग हो सकते हैं। तो अपने वीडियो और अपने फोटो, आप जो कोई फोटो गूगल से उठा रहे हो उसको आपको फोटोशॉप के अंदर आके एडिट करना होगा। अगर आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी नहीं रखोगे तो वो कॉपीराइट माना जाएगा। तो चलिए ये सब बातें आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि हमने ये पोस्ट को सर्च किया था। अब अगर मान के चलो आप इस रिलेटेड पोस्ट लिखने वाले हो तो आपको सबसे पहले उस रिलेटेड कीवर्ड को गूगल के ऊपर आके सर्च कर लेना है एंड नीचे देखना है फर्स्ट पेज पे कौन सा 5 ऐसे पेज या फिर 8 ऐसे पेज अपने हिसाब से आप चूज कर लेना। ऐसे ओपन कर लेना 2-3 पेज को, 4 पेज को, एंड उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर लोगों ने किस किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, उनका टाइटल कैसा है, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा है, और वो लोग किस किस तरीके की यहाँ पर माइनर हेडिंग, सब हेडिंग को ऐड किया है। अब इसी तरीके से आप हर एक वेबसाइट को चेक करो। इसको चेक करने से क्या होगा, आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप फोटो को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उस केस पर लोगों को समझने में मदद होते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना है यहाँ पर लोगों ने किस किस तरीके से बता रखे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के बारे में। आपको ये सारे चीज देखने के बाद ये जो लोग बता रखे हैं, जाहिर सी बात है अगर आपके पोस्ट इस रिलेटेड है तो इनसे मिलता जुलता होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा ये लोग जो बता रखे हैं और आप जो जानते हो वो दोनों को मिलाकर आप एक नए पोस्ट अगर बनाओगे तो इन सारे पोस्ट से हटकर आपके पोस्ट होंगे। अब आप लोग पूछोगे हमने पोस्ट बनाने के बारे में जान ली है, अब इसको रैंक करवाने के लिए हम किस टाइप के टाइटल रखें। जैसे कि टाइटल यहाँ पे ये होते हैं, तो टाइटल आपको रखने के लिए यहाँ पर 5 या 6 जिस पोस्ट को आपने देखा था उस पोस्ट के टाइटल को आप लोग कॉपी करो। हर एक टाइटल को 5 या 8 टाइटल को कॉपी करो और इन टाइटल को एक एक करके नोटपैड के अंदर डाल दो। जैसे कि हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद नोटपैड के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ टाइटल डाल दिए हैं, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है आपके पोस्ट किस टाइटल के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिप्स लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 साल यानी 2024 साल आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे टाइटल लगा सकते हो रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज इन 2024। अब देखिए यहाँ पर हमने जो डाले हैं कुछ नए डाले हैं, ब्लॉगर पोस्ट ऐड किया और उसी के साथ इनमें से कुछ चीजें हमने हर एक पोस्ट के अंदर है ऐसा चीज यहाँ पे कॉपी किया। अब ये इनसे हटके हो गए हैं, और सच कहूँ तो ये जो चीज हमने सर्च किया हाउ टू रैंक ब्लॉगर पोस्ट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, इस रिलेटेड बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा। तो इस रिलेटेड लाखों में पोस्ट है, इसी वजह से इस रिलेटेड पोस्ट के टाइटल ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप अगर 2024 साल में इस रिलेटेड पोस्ट बनाओगे तो आप गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर अब देखोगे 8 जून
2023 में ये पोस्ट पब्लिश की गई थी। 2023 में भी ये पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे अपने पोस्ट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकते हो, लेकिन आपके पोस्ट सबसे हटकर होना चाहिए। देखिए, इस रिलेटेड पोस्ट लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि आप अगर नए हो तो आपके लिए ये डिफिकल्ट लगेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा, जिस कीवर्ड के ऊपर बहुत ही कम रेस है, ऐसे कीवर्ड को ढूंढो। भले ही कम व्यूज आए पहली दफा में, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आपके पोस्ट के ऊपर धीरे धीरे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और सच्ची बात तो ये है, ब्लॉगर वेबसाइट शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है। आप अगर आज ब्लॉगर वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उसके ऊपर मेहनत करते रहना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद बोलोगे मैंने जितने भी मेहनत किया था उसका मोटा रकम मुझे मिले हैं। क्योंकि अगर आप मेरा वेबसाइट भी देखोगे, ऑल टाइम अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर देखोगे मेरा व्यूज ना के बराबर था, लेकिन जितना पुराना होता गया मेरा व्यूज आने को चांस यहाँ पे बढ़ रहे। अब जाहिर सी बात है, मैंने इसके ऊपर 7 पोस्ट रखे हैं तो इसके ऊपर क्या भला व्यूज आएंगे। और देखिए, एक चीज आपको मैं ये बताऊंगा, वीडियो के अंदर मैंने सारे चीज को कवर किया। जो नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे उसको एक्चुअल नॉलेज मिले, इसी वजह से मैंने जितना एक्सपीरियंस किया वो सारे के सारे चीज बताया। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर एक्सपर्ट है तो आप इससे भी बढ़कर जानते होंगे, तो आप भी हमारे कमेंट पे टिप्स दे सकते हैं ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी मदद मिले। और लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें और ऐड करके बताना चाहूंगा कि आपने पोस्ट आज डाल दिया और 4-5 दिन के बाद आप ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो आपको इंतजार करना होगा। आपके पोस्ट जितना पुराना होंगे उतना ज्यादा व्यूज गेन करेंगे। और हमेशा पोस्ट इस टाइप के लिखो कि भाई, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2023 इंडिपेंडेंस डे बेस्ट मैसेजेस, ऐसे पोस्ट अगर आप लिखते हो तो 2023 के इंडिपेंडेंस डे को ही वो पोस्ट वायरल होने की चांस है। उसके बाद वो पोस्ट कोई सर्च नहीं करेगा। तो ऐसे पोस्ट लिखने की कोशिश करो जो पोस्ट आने वाले 2-3 साल तक काम पे आए। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों के पोस्ट को कॉपी करना बंद करो, कॉपी इमेजेस लगाना बंद करो। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपको यहाँ पे एक्टिव काम करना है, मतलब आपकी शेड्यूल ठीक ठाक तरीके से मेंटेन करना है। लाइक आप पोस्ट पब्लिश कर रहे हो हफ्ते में एक करके, तो आपको हर हफ्ते एक एक पोस्ट पब्लिश करना जरूरी है। क्योंकि गूगल के क्राउलर जब आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं तब उसको एक्चुअल नॉलेज मिल जाते हैं कि भाई आप हर हफ्ते एक एक करके पोस्ट अपलोड करते हो। जैसे आप 2-3 हफ्ते गैप देते हो, उसके बाद गूगल के क्राउलर आपके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, लेकिन उसको दिखते हैं कि भाई आपने पोस्ट अपलोड नहीं किया या फिर पब्लिश नहीं किया। तो वो दोबारा वापस आते हैं और गूगल के पास इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपने अपने जॉब यानी अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो। देखिए, यहाँ से आप पैसे कमाओगे, तो इसी वजह से एज ए जॉब आपको ये देखना है और यहाँ पे आपको शेड्यूल मेंटेन करके पोस्ट लिखना है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई आपको हर हफ्ते एक एक पोस्ट पब्लिश करना है। आप महीने में एक पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, लेकिन वो अच्छे से करना चाहिए। टाइम ज्यादा लो, पोस्ट अच्छा लिखो, यही मेरा कहना है। पोस्ट भर भर के लिखोगे लेकिन व्यूज आपको नहीं मिलेगा अगर पोस्ट के अंदर काम की चीज नहीं होगा तो। और हमेशा प्रो मॉड फ्री सर्विस प्रोवाइड करना, फ्री एप्लीकेशन देना, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री गेम देना, फ्री मूवी डाउनलोड, ऐसे चीज देना बंद करो। ऐसे पोस्ट अगर लिखते हो तो आज ना आए, आपको 1 साल बाद, 2-3 साल बाद जब आएंगे आपके पास DMCA आ सकते, उससे आपके एडसेंस सस्पेंड भी हो सकते हैं। और ये चीज तो मैंने आपको बताना ही भूल गया कि अब जब पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, जिस टाइम पे आप लोग पब्लिश करोगे उस टाइम पे अपने पोस्ट को थोड़ा बहुत शेयर करो, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे शेयर करो, लेकिन आपको वो एज इट इज शेयर करके रखना नहीं है। थोड़ा बहुत व्यूज आ जाएंगे, उसके बाद आपको जहां पे अपने लिंक को शेयर किया था वहां से डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पोस्ट के ऊपर तुरंत एक बूस्ट मिल जाएंगे। ये मैंने ट्राई करके देखे हैं, लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लीगल तरीका नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्राई करके थोड़ा बहुत बेनिफिट पाए हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा, जब आप पोस्ट पब्लिश करोगे उस टाइम पे थोड़ा बहुत शेयर आप लोग कर सकते हो। लाइक ऐसे नहीं कि भाई आपने एक पोस्ट लिखा कुकिंग के रिलेटेड यानी फूड रिलेटेड, खाना का रिलेटेड एक पोस्ट लिखे हैं और आप लोग जाके वो शेयर कर रहे हो अपने एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां पे आप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, गेम की रिव्यू करते हो। उस केस पर लोग आपके पोस्ट के ऊपर आएंगे और वहां से हट जाएंगे। इससे आपका पोस्ट के ऊपर आने का मतलब टाइमिंग बहुत कम होगा। लोग यहाँ पे आके रुकेंगे नहीं, तो गूगल को लगेंगे कि भाई इस पोस्ट के अंदर उतना खास कुछ है नहीं। और यहाँ पे हमने जैसे कि लगा रखे हैं यू हैव टू वेट 15 सेकेंड, जैसे कि प्रीव्यू के ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो अगर कोई बंदा हमारे पोस्ट के ऊपर आते हैं तो उनके पास यहाँ पे देखिए 15 सेकेंड वेट करना है। उसके बाद ही हमारे पोस्ट के जो डाउनलोड वाला लिंक है या फिर जो भी चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद ही उनको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे चीज भी अपने ब्लॉगर वेबसाइट के जरिए क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे वो भी हमारे ब्लॉगर SEO सेटिंग सॉल्यूशन और A to Z
Z वेबसाइट मेकिंग इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारे चीज आपको फॉलो करना है। और लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि ब्लॉगर को अगर आपने शुरुआत की है तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि यूट्यूब अलग है, ब्लॉगर अलग है। ब्लॉगर के अंदर बहुत ज्यादा मजा है। आज की तारीख में यानी आज की साल में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, 2 साल बाद अगर आप एक्टिव रहते हो, एज ए जॉब काम करते हो, महीने में एक या फिर हफ्ते में एक, 14 दिन के बाद एक करके पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको 2 साल काम करना है। उसके बाद आप खुद देखना, भले ही आप उतना अच्छा पोस्ट नहीं लिखते हो, आपके ग्रामर और स्पेलिंग सही है, तब भी आप अपने ग्रोथ देखना और कितना कमाते हो ये चीज एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं। जो भी रिजल्ट है आपके सामने है, जितने भी व्यूज है आपके सामने है। और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल विश्वास हो जाए। यहाँ पर देखिए कितना व्यूज मुझे एक एक पोस्ट के ऊपर मिले हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, हमने A to Z वेबसाइट मेकिंग एक प्लेलिस्ट शुरू किया था। यहाँ पर हम ब्लॉगर के ऊपर हर एक चीज आपको बताते हैं, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि यूट्यूब और ब्लॉगिंग के बारे में आपको पूरी तरीके से एक्चुअल नॉलेज मिले, वहां से कैसे पैसे कमाए, कैसे वहां पे सक्सेस मिले। हमने हमारे पूरे इस 7 साल के जर्नी के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं वो सारे के सारे एज इट इज आपको पार्ट करके अलग अलग प्लेलिस्ट के जरिए सिखाने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर सपोर्ट करें, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर आ रहा है, हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी के अलावा टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक OTP, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कुछ नहीं मांगते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी हमारे ईमेल पर और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मत डालिए।